जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आया है। हाँ दोस्तों, वैसे टीचर जिन्होंने हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, उन सभी शिक्षकों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हाँ दोस्तों, सभी शिक्षकों का अब इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि हेड टीचर और हेड मास्टर के पोस्टिंग को लेकर के सभी तैयारी कर लिया गया है। अब बस एक ऊपर से आदेश आने का देरी है। जैसे ही आदेश आएगा सभी शिक्षकों का पोस्टिंग कर दिया जाएगा। इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हेड टीचर और हेड मास्टर का पोस्टिंग कब तक किया जाने का संभावना है, क्योंकि हेड टीचर और हेड मास्टर का सभी काम कर लिया गया। बस अब आप लोगों का जिला आवंटन किया जाएगा, उसके बाद नियुक्ति पत्र मिलेगा और पोस्टिंग कर दिया जाएगा। जिला आवंटन और नियुक्ति पत्र को लेकर के सभी काम कर लिया गया। ये भी कर लिया गया कौन से शिक्षक कौन से स्कूल में किस शिक्षक का पोस्टिंग किया जाएगा, ये सभी काम पूरा कर लिया गया है। बस एक आदेश आने तक का देरी है। उसी सब पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप हेड टीचर और हेड मास्टर का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, ताकि हेड टीचर और हेड मास्टर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम हेड टीचर और हेड मास्टर की बात करें तो वैसे शिक्षक जिन्होंने हेड टीचर हेड मास्टर का एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो काफी लंबे समय से अपने पोस्टिंग को लेकर के इंतजार करते आ रहे हैं कि अब शिक्षकों का पोस्टिंग किया जाएगा, अब पोस्टिंग किया जाएगा। बट अभी तक, हालांकि ये वैकेंसी 2024 में जारी किया गया, उससे भी पहले इस वैकेंसी को अगर देखा जाए तो ये वैकेंसी 2021 में ही लगभग जारी किया गया था। 2021 में जारी नियमावली तैयार किया गया था। बट इस जो वैकेंसी जब जारी किया गया था तो इस अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के कोर्ट के द्वारा इस पे स्टे लगा दिया गया था। फिर उसके बाद ये वैकेंसी जारी किया गया है 2024 में, और 2024 खत्म हो चुका है और अभी तक इसका पोस्टिंग नहीं किया गया। और अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो इसमें मात्र 58 वर्ष तक की एज लिमिट निर्धारित किया गया है। और अगर एक साल आप इस पोस्टिंग को नियुक्ति करने में शिक्षक का एक साल अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो फिर एक उनके पास अगर कोई टीचर है जिन्होंने 58 वर्ष के एज में फॉर्म अप्लाई कर दिया और अगर एक साल आप ज्वाइनिंग में ले रहे हैं तो उसके पास मात्र 1 वर्ष बचा है, आप 1 वर्ष के लिए उसको ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें भी 1 साल में भी आप कितना समय ले रहे हैं, कब आप पोस्टिंग करेंगे? हालांकि अभी तक पोस्टिंग नहीं किया गया, इसमें समय ही लिया जा रहा है। और अगर इसमें भी समय खींचता चला जाएगा तो जो शिक्षक 58 वर्ष के एज में अगर फॉर्म अप्लाई किए, उसके बाद फिर समय ही नहीं बचेगा कि वो अपना सेवा दे सके। वो अपने स्कूल में, जिन स्कूल में उन शिक्षकों का पोस्टिंग किया जाएगा, उन स्कूल में वो शिक्षक सेवा दे सके। ये सभी बिहार शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को इन सभी पे सोचना चाहिए कि जल्द से जल्द शिक्षकों का पोस्टिंग कर दिया जाए। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज आया है कि सभी शिक्षकों का पोस्टिंग बहुत जल्द कर लिया जाएगा। उसी पे इस पर वीडियो में हम सारी डिटेल, सारी जानकारी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बात करें तो सभी शिक्षकों का जितने भी प्रोसेस इसमें था, जैसे सॉफ्टवेयर का हो या फिर किन शिक्षकों का कौन से स्कूल में पोस्टिंग कराना है, ये सभी काम पूरा कर लिया गया है। इसमें कई पदाधिकारी का भी बैठक किया गया, कई बार बैठक हुआ और इन सभी को फैसला कंप्लीट कर लिया गया। बस अब एक आदेश आएगा और सभी शिक्षकों का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, कौन से शिक्षक कौन से स्कूल में पोस्टिंग किया जाएगा, कब आप लोगों का पोस्टिंग होगा, किसका आदेश आएगा, वो सभी आप लोगों को पता ही है कि बस उस एक आदेश का देरी कर रहे हैं बाकी निचला पदाधिकारी। चलिए, अगर इस वीडियो का अगर हम डिटेल से जान देखें दोस्तों, और ये भी बात सामने निकल कर के आई है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जो प्रधान शिक्षक में एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए है, बट वो इसमें ज्वाइनिंग नहीं करना चाह रहे। क्यों ज्वाइनिंग नहीं करना चाह रहे हैं? क्योंकि सैलरी को लेकर के, वेतन को लेकर के कई ऐसे शिक्षक हैं जो है एग्जाम तो क्वालिफाई कर लिए है बट वो इसमें ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो जो शिक्षक है, जैसे अगर बात करें पुराने वेतनमान के हिसाब से जो टीचर है, जैसे जो 2010 से पहले जिन टीचर ने ज्वाइन किया है, उनका अभी वर्तमान में अगर सैलरी देखा जाए तो प्रधान शिक्षक से ज़्यादा बेसिक पे मूल वेतन उन शिक्षकों को दिया जा रहा है। और अगर वो हेड टीचर के लिए ज्वाइन करते हैं तो वर्तमान में जो उन शिक्षकों का सैलरी दिया जा रहा है, इन हैंड सैलरी, उसमें और हेड टीचर के सैलरी में 4 से 5 हज़ार का डिस्काउंट उन शिक्षकों को लेना पड़ेगा। 4 से 5 हज़ार कमी करके उन शिक्षकों को इन हैंड सैलरी दिया जाएगा, क्योंकि मूल वेतन कम है तो जाहिर सी बात है इन हैंड सैलरी भी उन शिक्षकों को कम दिया जाएगा। इसी वजह से उन शिक्षक ने भी उधेड़ बुन में है कि एग्जाम हेड टीचर का
पोस्टिंग में ज्वाइन करे या ना करे, उसी पोस्ट पर रहे। लगभग अगर ऐसा बात किया जाए तो इसमें लगभग 15,000 तक के टीचर है जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बट वो इसमें ज्वाइन ही नहीं करना चाह रहे। बाकी और भी मामला है, हालांकि इस मामला पे हेड टीचर और हेड मास्टर की सैलरी को लेकर के शिक्षा मंत्री ने बोला था कि जो भी इशू है वो सभी इशू, ये कुछ दिन पहले का बात है, उनके द्वारा बोला गया था कि जो भी इशू है सब मेरे पास पहुंच गया है, इस पर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। जो भी फैसला हो वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बट आप उम्मीद रखें इसी में कुछ दिन के अंतराल पे आप सभी शिक्षकों का पोस्टिंग करा दिया जाएगा। मार्च तक मार्च के एंड तक सभी शिक्षकों का पोस्टिंग कर दिया जाएगा और इसको लेकर के बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कभी भी 1 मार्च से लेकर के 10 मार्च के अंतराल पर कभी भी नोटिस जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जिला आवंटन किया जाएगा। नोटिस पत्र 1 मार्च से लेकर के कभी भी, जब आप ये समझिए कि मार्च के फर्स्ट वीक में कभी भी इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को जिला आवंटन किया जाएगा और नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। 18 मार्च तक बताया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और जैसे नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके बाद आप लोग स्कूल में फिर से योगदान दे करके हेड टीचर और हेड मास्टर के पोस्ट पे बन जाएंगे। उस जैसे आप लोग स्कूल में योगदान देंगे उसके बाद से आप लोगों का नए वेतनमान के हिसाब से हेड टीचर और हेड मास्टर की पोस्टिंग के लिए सैलरी आप लोगों का स्टार्ट कर दिया जाएगा। उस दिन से आप लोग हेड टीचर और हेड मास्टर बन जाएंगे। और ये भी बात सामने निकल करके आ रही है कि जो आप लोगों का स्कूल आवंटन किया जाएगा, जो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट आवंटन किया जाएगा, वो दोनों आधार पर इसमें चूज किया जाएगा। पहला तो आप लोगों का मेगा अंक के आधार पे, और जो आप लोगों से जो विकल्प मांगा गया था, जो 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आप लोगों को चूज करना था, डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन विकल्प पे भी और प्राप्तांक अंक के आधार पे भी आप लोगों का स्कूल आवंटन किया जाएगा। दोनों के आधार पर आप लोगों का स्कूल आवंटन किया जाएगा। और ये अगर मान के चले तो अधिकतर वैसे शिक्षक है जिन शिक्षकों को अपना गृह डिस्ट्रिक्ट मिलने का संभावना है। जिन शिक्षकों को गृह डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा उन शिक्षकों को भी आवास स्थान से ज्यादा दूर स्कूल नहीं दिया जाएगा। उसी के आसपास में ही आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल में ही आप लोगों को स्कूल आवंटन किया जाएगा। और बात ये भी आ रही है कि फीमेल जो शिक्षिका है, वैसे टीचर जो फीमेल कैंडिडेट है उनको अपना गृह प्रखंड भी दिया जा सकता है। हालांकि ये मांग काफी पहले से लिया जा रहा है कि जो फीमेल टीचर है उनको गृह प्रखंड दिया जाए। तो ये सब है। और बिहार हेड टीचर हेड मास्टर का सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया, ट्रायल भी कर लिया गया है। बहुत जल्द आप लोगों का मार्च से ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लिया जाएगा पोस्टिंग के लिए। मार्च में ही हर हाल में आप लोगों का पोस्टिंग किया जाने का संभावना काफ़ी हद तक कि आप लोगों का पोस्टिंग कर दिया जाए। और अगर मैंने कमेंट देखा था जिनमें शिक्षक बोल रहे थे कि हेड टीचर को सेवा निरंतरता का भी लाभ दिया जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर सेवा निरंतरता की बात करें तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को लेकर के कहीं भी स्पष्ट नहीं बोला गया है कि आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। ये अगर देखा जाए तो एक फ्रेश पद है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसका अलग से लिया गया, इसके लेकर के वैकेंसी अलग से जारी किया गया। ये एक फ्रेश पोस्ट है, फ्रेश वैकेंसी है जिसमें आप लोगों को एग्जाम क्वालिफाई करके ज्वाइन करना है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बिहार सरकार इसको लेकर कुछ नियम बना दे, चाहे बिहार शिक्षा विभाग का, तो फिर आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। बट मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, क्योंकि वैसे टीचर जो सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके राज्यकर्मी का दर्जा बने हैं, उन शिक्षकों को ही सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हालांकि वो शिक्षक पहले से स्कूल में पोस्टिंग है, बट उन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा बनाया गया है, राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। बट उन शिक्षकों का भी मांग है कि सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। हालांकि वो उन शिक्षकों का फ्रेश वैकेंसी नहीं, फ्रेश पोस्ट नहीं है, वो पहले से भी स्कूल में थे और अभी भी। बट ये किया गया है कि उन शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया, बट उन शिक्षकों को भी अभी तक सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया गया। और हेड टीचर हेड मास्टर की बात करें तो इसको भी लेकर के कहीं पर भी, चाहे वो शिक्षा विभाग के द्वारा हो, बिहार सरकार के द्वारा हो, कहीं पर भी स्पष्ट रूप से नहीं बोला गया है कि आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। इसलिए हमें तो नहीं लगता है कि आप लोगों को सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। बाकी इसके सैलरी की बात करें तो इसके सैलरी में इंक्रीजमेंट किया जाएगा, चाहे वो अभी हो या बाद में हो। बट यह 100% है कि आप लोगों के सैलरी में वृद्धि किया जाएगा। अगर सैलरी में अभी वृद्धि नहीं किया जाता है तो फिर यह है कि कई ऐसे शिक्षक है जो ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो पोस्ट खाली रह जाएगा। और ये जो पोस्ट खाली रह जाएगा, जो शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ये जो पोस्ट बचेगा वो फिर फेज 2 में ऐड करके फिर से वैकेंसी जारी किया जाएगा। और अगर सैलरी में वृद्धि कर दिया जाता है तो सभी शिक्षक ज्वाइन कर लेंगे। और लगभग पूरा जो जितने भी एग्जाम क्वालिफाई करके जितने भी शिक्षक का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है, वो सभी स्कूल में
योगदान दे देंगे। अगर सैलरी अगर अभी नहीं बढ़ता है तो पोस्ट तो कमेगा, कई शिक्षक है जो ज्वाइन नहीं करेंगे, बट ये है संभावना ये है कि अगर अभी नहीं बढ़ेगा तो फिर 1 महीना 2 महीना 3 महीना के अंदर में आप लोगों के सैलरी में वृद्धि कर दिया जाएगा। तो ये है हेड टीचर हेड मास्टर से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। आप लोग निश्चिंत रहे, मार्च के फर्स्ट वीक में या 10 मार्च तक, उससे पहले आप 1 मार्च से लेकर के कभी भी हेड टीचर हेड मास्टर से रिलेटेड अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद से आप लोगों का स्कूल आवंटन किया जाएगा, 10 मार्च तक स्कूल आवंटन किया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और जैसे नियुक्ति पत्र मिलेगा आप लोगों को स्कूल में योगदान देकर के स्कूल में आप लोगों का पोस्टिंग करा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोग स्कूल में पोस्टिंग कराया जाएगा, ज्वाइन करेंगे, उसी दिन से आप लोगों का नए वेतन के हिसाब से सैलरी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये है जो मैंने आप लोगों को हेड टीचर और हेड मास्टर से रिलेटेड अपडेट दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही।